कोई भी परिंदा हो, चीचक का इलाज क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा और वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से चीचक का इलाज किया जा रहा है बाकायदा तौर पे, किस तरह मेडिसिन डाली जा रही है उससे। याद रखें, चीचक एक फैलने वाली बीमारी है जो कि एक परिंदे से दूसरे परिंदे में बड़ी आसानी से फैल जाती है। अगर आप किसी भी अपने तोते की चोंच को गला हुआ महसूस करें या किसी किस्म का रिंकल महसूस करें या उसके पैर में दाने महसूस करें, या आंख के ऊपर दाना या चोंच के ऊपर दाना या नाक के ऊपर दाना दाना देख लें या उसकी चोंच पे रिंकल देख लें, उस बर्ड को अलग कर दें और उसका इलाज करते रहें, ठीक हो सकता है। कबूतरों में होते हैं, उसके बाद ये अगर दूसरी किसी चीज में होता है तो वो लव बर्ड है। मुर्गियों में, मोर में, जितने भी मुर्गी जैसे परिंदे हैं ना, जैसे मोर हो गया, इन सब में ज्यादा होते हैं। उसके बाद कबूतरों में बहुत ज्यादा होते हैं। फिर कबूतरों के बाद जो तीसरा नंबर है, सबसे ज्यादा ये होते हैं लव बर्ड के अंदर। अब पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये होते हैं खारिश की वजह से, ज्यादातर जब गर्मी होती है उसकी वजह से, बारीक बारीक जब मच्छर होते हैं तो वो बैठते हैं परिंदे की नाक पे बार बार या पैर पे बैठते हैं, तो उससे खारिश पैदा हो सकती है। जरूरी नहीं है, ये अभी बहस एक अलग छिड़ी हुई है कि क्या ये मच्छर के काटने से होती है या क्या ये गर्मी से होती है। तो जो मेरा एक तजुर्बा है वो तो यही कहता है कि गर्मी से होती है ये, और ऐसी जगह जहाँ पे सफाई का निज़ाम ना हो वहां पर ये ज्यादा होती है। मतलब आपने अपने पिंजरों को साफ रखना है और हवादार रखना है, आपके पास चीचक नहीं होगी। अब चीचक की कितनी टाइप्स होती हैं लव बर्ड के अंदर? देखें, चीचक की दो टाइप होती हैं। एक होता है पैर में दाना निकला, वो दाना क्या करता है, जहां निकलता है उस जगह को गलाना शुरू कर देता है। अगर उसने गलाना शुरू कर दिया तो आप समझें कि आपकी स्टेज आपके हाथ से निकल गई है। और ये तकरीबन गलाना जो शुरू करता है वो 1 महीने के बाद करता है। अगर पॉक्स हो गया, आपने उसको टाइम पे पकड़ लिया तो वो बच जाएगा, आपके परिंदे बच जाएंगे। अगर आपका पॉक्स हुए हुए 1 महीना हो चुका है और जिस्म का वो हिस्सा थोड़ा बहुत गलना शुरू हो गया है तो अब आपका बर्ड बचेगा नहीं, खराब हो जाएगा। ये जो पॉक्स हैं ये पैर में, मुंह में, आंख में, हर जगह हो जाते हैं, विंग्स में भी हो सकते हैं। ज्यादातर ये फिशर के अंदर पैरों में और चोंच पे और आंख में और मुंह के अंदर होते हैं। अच्छा, चोंच में क्या होता है, गलना शुरू हो जाए ना चोंच, कहीं भी रिंकल नहीं होना चाहिए। कोई भी आप लव बर्ड फिशर खरीदें उसकी चोंच पे रिंकल नहीं होना चाहिए, ये भी पॉक्स की निशानी है। रिंकल आ गया, गली हुई चोंच है तो ये पॉक्स की निशानी है और चोंच गलना शुरू हो गई, परिंदा आपका गया। अच्छा, अब ये देखें ये कबूतर की पॉक्स कैसे सही कर रहा है, ये नोच रहा है। पहले जो मोटी पॉक्स है उसको नोच के अंदर का पानी निकाल रहा है। ये पॉक्स में होता क्या है, एक पपड़ी होती है, एक लेयर होती है, उसको ये फाड़ रहा है और अंदर का जितना कचरा है उसको दबाकर ये खारिज कर रहा है, निकाल रहा है उसको। अच्छा, ये देख लें किस तरह से कर रहा है। ये इसको ऊपर की जो लेयर है उसको उतार रहा है। थोड़ा सा कह सकते हैं आपके उस टाइम पर जब आप ये कर रहे होते हैं, हो सकता है परिंदे को थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती। मतलब बहुत कोई ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचती परिंदे को, उसको भी सुकून मिलता है जब उसकी ये चीजें ठीक होती हैं। अब देखें ये पर पे भी पॉक्स है, ठीक है गाइस, ये देखें। इसी तरह इसने यहाँ की भी लेयर उतारी और लेयर उतारने के बाद अंदर का जो गंदा ब्लड है, जो अंदर के जो डेड सेल्स हैं जो पानी की फॉर्म में, इनको सबको बाहर निकाला इसने। बाहर निकालने के बाद अब ये क्या कर रहा है, दवाई लगा रहा है। अच्छा गाइज, आपने क्या करना है, आप टिंचर, मैं पायोडीन की बात नहीं कर रहा, मैं टिंचर की बात कर रहा हूँ। टिंचर, TINCTURE, टिंचर, ये आपको मिल जाएगा। ये आपने कॉटन में लेना है, जो कान में रुई मारते हैं ना तीली वाली, वो रुई में लगाना है आपने टिंचर। उसके बाद जहां से आपने नोच दिया है, पॉक्स खत्म हो गया है, वहां पॉक्स की जगह पे आपने वो रुई टच करनी है, रगड़नी नहीं है, टच करनी है और बार बार टच करनी है, कई बार, जब तक कि वो गीली ना हो जाए। और ऐसा आपने 4 से 6 दिन करना है। 7वें 8वें दिन ये पॉक्स आपकी गायब हो जाएगी, आपको मिलेगी नहीं, बशर्त ये कि टाइम पर अगर आपने देख ली है तो। गाइज, ये तो अब लगाने वाली दवाई है, पिलाने वाली दवाई के लिए क्या करें? अच्छा गाइज, जब पॉक्स हो रहे हो तो ये काम आप कर दें, आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ पिलाने के लिए अगर आप पिलाना चाहते हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन पिला दें। डॉक्सीसाइक्लिन से क्या होता है कि बुखार, जो टेम्परेचर उसकी बॉडी का होता है वो ठीक हो जाता है। अगर पॉक्स की वजह से किसी किस्म का बुखार हो रहा है बर्ड को, जो कि अमूमन देखने में आता है, पॉक्स के दौरान बर्ड भी गर्म होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा सुस्ती आ रही हो बर्ड में तो वो भी ठीक हो जाती है। तो आप डॉक्सीसाइक्लिन भी पिला सकते हैं और पिलाने के साथ साथ ये काम करना जरूरी है। पॉक्स ठीक होता है बाहर से, लोग समझते हैं पिलाने से ठीक हो जाएगा, पिलाने से नहीं, बाहर से अगर उसकी रोकथाम नहीं की तो फैलता रहेगा वो और वो इन्फेक्शन पैदा करेगा बर्ड के अंदर। अगर आप में से किसी को भी डॉक्सीसाइक्लिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, पाकिस्तान में कहीं भी है, सीधा आपके घर पे आएगी, कोरियर कंपनी आपके घर पर आपको देके जाएगी। डॉक्सीसाइक्लिन कितने की है? 900 रुपए की। डिलीवरी चार्जेस कराची के 350 रुपए, अगर आप कराची से बाहर हैं तो 500 रुपए में आपके पास पहुंच जाएगी दरवाजे पे। ऑर्डर करने का तरीका ये, डॉक्सी लिखकर सेंड कर दे मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। वीडियो को लाइक कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।